हेलो फ्रेंड, मैं संदीप कुमार एसके स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो कि क्लास 10th का है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को बोर्ड पे देख सकते हैं। क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया की कौन कौन सी विशेषताएं होती है बताएं। तो पहली विशेषता क्या? गैस की उत्पत्ति। आइए दोस्तों इस पॉइंट को समझते हैं। दोस्तों, इस इक्वेशन को बोर्ड पे देख सकते हैं। Na सोडियम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसके फलस्वरूप गैस का निर्माण होता है। तो दोस्तों, आइए इस पॉइंट को मैं लिखवा देता हूँ। दोस्तों, आप लोग एक कॉपी में इसको नोट डाउन करते चलिएगा या शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसके फलस्वरूप गैस का निर्माण होता है। जैसे सोडियम NaHCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। Na हो जाएगा सोडियम, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaCl सोडियम क्लोराइड और H2 हाइड्रोजन गैस। उसके बाद दोस्तों, आइए अगले पॉइंट के तरफ। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर पॉइंट है तापमान में परिवर्तन। दोस्तों, इस इक्वेशन को देख सकते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा का निर्माण करता है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसके फलस्वरूप तापमान में परिवर्तन होता है, यानी ऊष्मा बाहर निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है
जिसके फलस्वरूप तापमान में परिवर्तन होता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा का निर्माण करता है। C कार्बन, O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट है अवक्षेप का निर्माण। यानी ठोस पदार्थ का निर्माण। दोस्तों इस इक्वेशन को देख सकते हैं। बेरिलियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके बेरिलियम सल्फेट BaSO4 का निर्माण करता है। यानी अवक्षेप का निर्माण करता है, ठोस पदार्थ का निर्माण करता है। बेरिलियम क्लोराइड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और ये बेरियम सल्फेट अवक्षेप। अवक्षेप यानी ठोस पदार्थ का निर्माण करता है। तो आइए दोस्तों इसको मैं लिखवा देता हूँ। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसके फलस्वरूप अवक्षेप यानी ठोस पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे बेरिलियम क्लोराइड BCl2 H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके
बेरिलियम सल्फेट का निर्माण करता है, यानी औक्षेप का निर्माण करता है। यही हो जाएगा औक्षेप, BaSO4। और ये हो जाएगा बेरिलियम क्लोराइड, और ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है 4th नंबर, रंग में परिवर्तन। दोस्तों, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिसके फलस्वरूप रंग में परिवर्तन होता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट जिसका अणु सूत्र KMnO4 होता है। इसके ऊपर नींबू का रस डालने पर इसका बैंगनी रंग समाप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिसके फलस्वरूप रंग में परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसके फलस्वरूप रंग में परिवर्तन होता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट जिसका अणु सूत्र होता है KMnO4 के ऊपर नींबू का रस डालने पर उसका बैंगनी रंग समाप्त हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है 5 नंबर, अवस्था में परिवर्तन। 5 नंबर पॉइंट है अवस्था में परिवर्तन। दोस्तों, इस इक्वेशन को देख सकते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं
कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसके फलस्वरूप अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है, यानी इसके अवस्था में परिवर्तन हो गया। सी होता है कार्बन, O2 ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन की जो घंटी है उसको प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।